जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी में मसाइल और चैलेंज आते हैं। शायद आप भी उस वक्त किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि आप दुनिया में अकेले हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई उम्मीद बाकी नहीं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, दिल घबराता है और सोचते हैं कि ये आजमाइश कब खत्म होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुश्किल वक्त भी अल्लाह की रहमत का हिस्सा हो सकता है? जी हाँ, वो रब जिसने हमें पैदा किया, वो हमें मुश्किल में छोड़ नहीं सकता। अल्लाह न सिर्फ हमारी दुआएं सुनता है बल्कि हर लम्हा हमारे साथ होता है, हमारी मदद करता है और हमारे लिए बेहतर मंसूबे बना रहा होता है। ये बात समझने की है कि अगरचा हालात हमारे हक में नजर नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग हमारे तसव्वुर से भी बढ़कर बेहतरीन होती है। आइए बात करते हैं कि किस तरह अल्लाह हमारी मदद करता है और सुकून के 5 रास्ते जो हमें अल्लाह की तरफ से अता होते हैं। नंबर 1, दुआ। अल्लाह से दिल की बात करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने सबसे करीबी दोस्त से भी वो बातें नहीं कर सकते जो हमारे दिल में छिपी होती हैं? जिंदगी के ऐसे लम्हात आते हैं जब हम टूट जाते हैं, हमारे दिल का बोझ बढ़ जाता है और हमें लगता है कि कोई हमारी तकलीफ को नहीं समझ सकता। ऐसे में दिल चाहता है कि कोई हो जो बगैर जज किए हमारी बात सुन ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है। अल्लाह ने हमें ये यकीन दिलाया है कि वो हमारी हर बात सुनता है, चाहे हम वो ज़बान से अदा करें या सिर्फ दिल में सोचें। जब आपके दिल में दर्द हो और कोई राह न नजर आए, तो नमाज के बाद तन्हाई में बैठें, आंखें बंद करें और अपने दिल की हर बात अल्लाह से कह दें। वो मसाइल जिन्हें हल करने की ताकत आपके पास नहीं, उनको अल्लाह के सुपर्द कर दें। तसव्वुर करें, जब आप दुआ में रो रहे हों और अल्लाह आपकी फरियाद सुन रहा हो, वही अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। ये सोच ही दिल को सुकून देती है। जिंदगी के मसाइल अक्सर हमें मायूस करते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह से दिल की बात करते हैं तो हमें एक खास सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि दिल का बोझ हल्का हो गया है, जैसे किसी ने हमें तसल्ली दी हो और यकीन दिलाया हो कि सब ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपको नौकरी का मसला दरपेश है या रिश्ते में दरार आ रही है, तो अल्लाह से दुआ करें। अपने दिल की हर परेशानी उसके सामने रख दें। कहीं, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू सब कुछ ठीक कर सकता है। ये अल्फाज अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम करते हैं और दिल को वो सुकून देते हैं जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। नंबर 2, शुक्रगुजारी। जो है उस पर शुक्र करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों का शुक्र अदा करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है? लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ उन चीजों पर नजर रखते हैं जो हमारे पास नहीं होते। हम शिकायत करते हैं कि ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों छन गया, या हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन जरा रखें और सोचें, क्या आपके पास सांस लेने के लिए हुआ है? क्या आपके पास खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत है? ये सब कुछ अल्लाह की अता है और शुक्रगुजारी की पहली सीढ़ी ये है कि हम उन छोटी छोटी नामतों को पहचानें जो हमारे साथ हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह इब्राहीम 7, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो बजाय ये सोचने के कि हम क्या खो रहे हैं, ये देखें कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है लेकिन आपके पास एक स्पोर्ट करने वाला खानदान है, तो ये एक नामत है। अगर आप किसी माली परेशानी में हैं तो सोचें कि आपके पास दुआ की ताकत है जो आपके हालात को बदल सकती है। जब भी दिल मायूस हो, एक कागज लें और इन तमाम चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जो अल्लाह ने आपको दी हैं। ये अमल न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा बल्कि अल्लाह की मज़ीद रहमतों का रास्ता भी खोलेगा। याद रखें, शुक्रगुजारी सिर्फ ज़बानी नहीं होती, ये दिल की कैफियत है। अल्लाह की हर नामत को दिल से कबूल करें और कहीं, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, चाहे जो भी हो। जिंदगी के मसाइल हमें ये सिखाने आते हैं कि शुक्रगुजारी हमें खुशी के करीब ले जाती है। दिल से शुक्र अदा करने वाला इंसान हमेशा मुतमईन रहता है और अल्लाह की मोहब्बत का हकीकी तजर्बा करता है। तो आज से शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। नंबर 3, आजमाइश में अल्लाह की हिकमत।
अल्लाह के फैसलों को समझने की कोशिश। जिंदगी में आजमाइशें एक हकीकत हैं। कभी बीमारी, कभी माली मुश्किलात और कभी ताल्लुकात के मसाइल हमारे सामने आते हैं। ऐसे लम्हात में इंसान अक्सर ये सोचता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? लेकिन हकीकत ये है कि आजमाइशें अल्लाह की रहमत और हिकमत का हिस्सा होती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अल-बकरा 155, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ, भौक, माल और जान के नुकसान के जरिए, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। ये आयत हमें ये बताती है कि आजमाइशें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाना और अल्लाह से करीब करना है। अगर आपको जिंदगी में किसी बड़ी परेशानी का सामना हो, जैसे कि किसी प्यारे की मौत या कारोबार में नुकसान, तो उसे अल्लाह की हिकमत समझें। वो आपको एक बेहतर मकाम पर ले जाना चाहता है या आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है। अपनी जिंदगी के हर मसले को एक सबक समझें। दुआ करें, या अल्लाह मुझे सब्र अता कर और इस आजमाइश की हिकमत को समझने की तौफीक दे। माजी में झांकें और सोचें कि कैसे आजमाइशों ने आपको बेहतर इंसान बनाया। नंबर 4, सब्र। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करें। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम अपने दर्द को महसूस न करें, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर राजी होना। हम में से अक्सर लोग जिंदगी में पेश आने वाले मसाइल पर फौरन मायूस हो जाते हैं। सोचते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल कर रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हर चीज के लिए वक्त मुकर्रर किया है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह शरह 6, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब आप किसी परेशानी में हों, तो ये यकीन रखें कि ये वक्त आर्जी है। अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा है, लेकिन उसके लिए इंतजार और सब्र जरूरी है। लेकिन दिल में सवाल आता है कि सब्र कैसे करें? 1, अपनी दुआ में इस्तिकामत रखें। अल्लाह से बार बार मदद तलब करें। 2, अपनी तौजा उस पर मरकूज करें जो आपके कंट्रोल में है, और जो नहीं उसे अल्लाह के सुपर्द कर दें। 3, अपने इर्द-गिर्द मुसब्बित लोगों को रखें जो आपको हौसला दें। 4, अल्लाह के वादे को याद करें कि सब्र करने वालों के साथ वो खास है। अगर आप सब्र का रास्ता अपनाएंगे तो दिल को सुकून मिलेगा और आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। अपनी आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत समझें और उस पर भरोसा करें। नंबर 5, कुरान की तलावत। दिल का सुकून अल्लाह के कलाम में। जिंदगी में मसाइल और मुश्किलात के दौरान अक्सर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में कुरान हमारी रहनुमाई करता है। ये महज एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम है जो हर वक्त हमारे दिलों को सुकून देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अर्राद 28, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। जब आप परेशान हों या दिल बोझल हो, कुरान की तलावत करें। तसव्वुर करें कि जैसे जैसे आप आयात पढ़ रहे हैं, आपका दिल हल्का हो रहा है और आपको एक खास सुकून महसूस हो रहा है। कुरान में हर मुश्किल का हल है, बस उसे समझने की जरूरत है। तलावत का तरीका। 1, नमाज के बाद चंद आयात की तलावत करें, खास तौर पर वो जो सब्र और उम्मीद पर जोर देती हैं। 2, सूरह यूसुफ पढ़ें, जो हमें आजमाइश में साबित कदम रहने का सबक देती है। 3, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि अल्लाह आपसे क्या कहना चाहता है। कुरान आपके दिल की उलझनों को दूर करेगा और आपको सुकून फराहम करेगा। यह आपकी जिंदगी को अल्लाह के करीब ले आएगा और आपके मसाइल को हल करने का रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, जिंदगी की मुश्किलात वक्ती होती हैं, लेकिन अल्लाह का सुकून हमेशा का है। याद रखें कि अल्लाह हर लम्हा हमारे साथ है, हमारी दुआएं सुन रहा है और हमारे लिए बेहतरीन फैसले कर रहा है। बस दुआ करें, कुरान को अपनाएं, सब्र करें, शुक्रगुजार रहें और आजमाइश में अल्लाह की हिकमत को समझें। उन 5 रास्तों पर चलकर आपको न सिर्फ सुकून मिलेगा, बल्कि अल्लाह का क़र्ब भी हासिल होगा। ये बात ज़हन में रखें कि ज़िंदगी की मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं और ये याद दिलाती हैं कि हमारा असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। तो अपनी हर मुश्किल को अल्लाह के सपर्द करें और सुकून के हकीकी सफ़र का आगाज़ करें। दुआ करें और इन बातों पर अमल करें जो हमने आज शेयर किए। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, ताकि वो भी अल्लाह की रहमत और सुकून को महसूस कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इतने ही लोग इस पैगाम से फ़ायदा उठा सकेंगे।
اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دے۔ جزاک اللہ خیرن۔